हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके सामने 15 डेज चैलेंज, जिसके अंदर हम करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपके क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। आपको एक ही जगह से क्वेश्चन को अच्छे से क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने पहला लेकर आया हूँ वो क्या है, देखिए आप यहाँ पर है दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करो। दोस्तों 18, 19, 20, 22, 23, 24 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये समझ लीजिए जो एग्जामिनर होता है, पेपर बनाने वाला जो होता है, उसको इस क्वेश्चन से प्यार है, मोहब्बत है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% आपका आना ही है और साथ में दोस्तों ये 8 मार्क्स आपके पक्के करके जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आज हम धज्जियां उड़ाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखेगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पूरा देखना है, जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, पहले आप अपना दिमाग को बिल्कुल खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए और साथ में दोस्तों आपको बिल्कुल फोकस के साथ में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखना है। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन को उतार लेना है। जब इक्वेशन को हम यहाँ पर उतारेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है दोस्तों 6। इसके बाद हमें दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2z इक्वल 7 और अगला जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। तो दोस्तों ये हमें तीन इक्वेशन यहाँ पर दी गई हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम इसे लिखेंगे ax बराबर b के रूप में। इस रूप में हमें इन तीनों इक्वेशन को लिख लेना है। अब यहाँ पर ये a क्या है, a भी एक मैट्रिक्स बनेगा, x भी एक मैट्रिक्स बनेगा और b जो है ये भी एक मैट्रिक्स ही बनेगा। तो a जो मैट्रिक्स होगा दोस्तों वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो होगा x y z के जो कोफिशिएंट होंगे यानी इनके गुणा में जो होंगे नंबर्स, उनको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मैं लिखूंगा दोस्तों ए मैट्रिक्स, यानी कि x के जो गुना में है दोस्तों यहाँ पे नंबर कौन सा है, x के गुना में 1 है तो 1 लिख लेंगे, y के गुना में क्या है वो भी 1 है तो 1 लिख देंगे, z के गुना में क्या है दोस्तों 1 तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। यानी सब यहाँ पर x y z के गुना में 1 है तो हमने 1 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे x के गुना में दोस्तों क्या है 1 है तो इसे भी लिख लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे y नहीं आया है, यानी y के गुना में यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे। अगर कोई भी मतलब x y में से नहीं है या z नहीं है तो दोस्तों उसकी जगह पर हमें 0 लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे z के गुना में क्या है 2 तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद x के गुना में यहाँ पर कितना है 3 तो 3 लिख लेंगे, y के गुना में कितना है 1 तो 1 लिखेंगे और z के गुना में कितना है 1 तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद ये हमारा मैट्रिक्स जो है दोस्तों बन गया ए मैट्रिक्स। अब इसके बाद यहाँ पर x जो है दोस्तों, ये x जो मैट्रिक्स रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ये x y z जो है दोस्तों यही हमारे x मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे और उसके बाद आएगा दोस्तों एक मैट्रिक्स बी, और जो बी मैट्रिक्स होगा दोस्तों इधर जो हमारे इक्वल में नंबर्स लिखे हुए हैं इनको ही हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे 6, 7 और 12। दोस्तों सबसे पहला काम हमें यहाँ पर यही करना है कि इन तीनों मैट्रिक्स को बनाकर तैयार कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। जो भी इक्वेशन दे रखी है उन इक्वेशन को ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। ए जो होगा दोस्तों वो बनेगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स, जो बी एक्स मैट्रिक्स होगा वो एक्स वाई जेड आ जाएंगे और जो दोस्तों बी मैट्रिक्स होगा वो दोस्तों यहाँ पर इक्वल में जो भी नंबर्स होंगे उनको मिलाकर इस तरह से लिख लेना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जो ये ए मैट्रिक्स आया है इसे हमें अलग से लिख लेना है। ए मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 1 1 1 0 2 3 1 1। इस तरह से लिखने के बाद सबसे पहला हम काम यहाँ पर क्या करते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए का जो है डिटरमिनेंट किस तरह से निकालना है आइए समझते हैं। ए का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम इस वाले नंबर्स को लिखेंगे, जो भी नंबर यहाँ पहले वाले नंबर है इसे लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये वाली जो पूरी रो है इसे इस वाले एलिमेंट की पूरी रो, ये रो है और ये कॉलम है, इसे छोड़ देंगे, यानी ये दोनों हमें छोड़ देना है। अब हमारे पास बचेंगे सिर्फ ये 4 एलिमेंट। इसमें से इस वाले नंबर की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 और इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आएगा -2। ये दोस्तों माइनस जो होता है यहाँ पर कंपनी का -2 होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, ये -1। अब इसके बाद माइनस के लगाएंगे और ये वाला जो नंबर है इसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। इसी तरह से आपको इसे ढक देना है और इसे ढक देना है। तो आप देखेंगे 1 2 3 और 1 बच जाएंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद +1, अब ये +1 ये वाला। उसके बाद ये वाली रो कॉलम को ढकना है, फिर इस तरह से रो को भी ढकना है। तो आप देखेंगे 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे। तो इसमें से 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो 1 और 3 की 0 के साथ में करेंगे तो -0। उसके बाद हम इसे सोल्व कर लेंगे। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहला प्लस का रहेगा, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का। ये इसमें सीक्वेंस होता है प्लस माइनस प्लस, इससे आप इसे आसानी से याद रख पाएंगे। फिर 1 को लिखेंगे, -2 की गुना करेंगे, 0 में से -2 जाएंगे तो -1, फिर -1 और यहाँ पर ये कितना आएगा -5। 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो प्लस आगे +1 और ये दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद ये -2 होगा, माइनस माइनस प्लस दोस्तों 5 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1। अब आप देखेंगे 5 और 1 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4। अब यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो हम निकाला है वो अगर हमारा एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 0 नहीं है, ठीक है दोस्तों, अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है यदि 0 हो जाती तो हम क्या बोलते हैं कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे केस में हम एक्स वाई जेड का मान नहीं निकाल पाएंगे। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है दोस्तों ए के 0 के अलावा कोई और नंबर आ रही है तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि
हम यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड का मान जो है वो निकल जाएगा। इसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हमने ए इनवर्स यानी हमने चेक कर लिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है दोस्तों वो 4 है या 0 के बराबर नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारे पास में मैट्रिक्स है दोस्तों, इस मैट्रिक्स के हमें क्या बनाने हैं, सहखंडज बनाने हैं। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे दोस्तों सहखंडज, और सहखंडज जो है दोस्तों उसका तरीका मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट बताने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब हम सहखंडज बनाते हैं तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे दोस्तों वो निकालेंगे A11। A11 कैसे निकालना है दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब A11 निकालेंगे तो हमें पहले ये वाला एलिमेंट लेना है, इसे ढक देंगे, इसे ढक देंगे। जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, पहला आएगा 0 और फिर दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आएगा -2। तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया, -2। साथ में दोस्तों यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, यदि इन दोनों को जोड़ने पर सम संख्या आ रही है तो यहाँ पर जो साइन है वही रहेगा, और अगर विषम आ रही है तो दोस्तों चिन्ह पलट देंगे। जैसे कि अब हम देखेंगे आगे A12 दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना है, जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से बिल्कुल करना है। A11 यहाँ लिखा था, A12 यहाँ पे लिखेंगे। A12 के लिए हमें दोस्तों ये वाला एलिमेंट लेना पड़ेगा, और जब ये वाला एलिमेंट लेगा तो ये वाली रो और ये वाली रो हमारी ढक जाएंगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 -3 की 2 के साथ में करेंगे तो -6 आएगा, और इससे घटाएंगे तो दोस्तों -5। अब दोस्तों मैंने आपसे क्या बताया था, अगर यहाँ पर जोड़ेंगे इनको दोस्तों कितना आएगा, 3 विषम संख्या, तो यहाँ पर हमें चिन्ह पलटना पड़ेगा। अगर सम संख्या है तो चिन्ह जैसा है वैसे ही रहेगा, और इन्हें जोड़ने पर अगर विषम संख्या आ रही है तो चिन्ह को पलटना पड़ेगा, यानी ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए आप। इसके बाद हम निकालेंगे A13, यानी ये वाला एलिमेंट A13 होगा। अब जब इसको निकालेंगे तो ये वाली रो, ये वाली कॉलम और ये वाली रो ढक जाएगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, फिर उसके बाद 1 की 1 से करी 1, और 3 की 0 से करेंगे तो 0। तो ये कितना आएगा दोस्तों 1। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा है सम संख्या, तो जैसा साइन है वैसे ही रहेगा। उसके बाद आपको निकालना है दोस्तों A21 निकालेंगे दोस्तों, तो ये वाला एलिमेंट A21 होगा दोस्तों। यहाँ पर A21 एलिमेंट ये होगा, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम, ध्यान से देखिए, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है, तो ये 4 एलिमेंट 1 1 1 1 बचे। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, और फिर आगे 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ऊपर तो 1, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद A2 निकालेंगे दोस्तों, A22 निकालेंगे तो ये वाला एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, तो ये वाली रो कॉलम और ये वाली रो चली जाएगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आएगी, और दोस्तों इसकी 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 होगा, और इसके बाद दोस्तों घटाएंगे तो ये कितना आएगा, -2। अब यहाँ पर देखेंगे सम संख्या ही बन रही है जोड़ने पर, तो ये जैसा साइन है वैसे ही रहेगा। इसके बाद A23 निकालेंगे। A23 जो होगा दोस्तों ये वाला एलिमेंट होगा, और ये वाला एलिमेंट होगा, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो चली जाएगी। तो इसका मतलब 1 की 1 से तो 1 आएगी, और 3 की 1 से -3 आएगी, यानी कि 1 -3, तो ये हमारा -2 आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, विषम आ रहा है जोड़ने पर, तो ये हमारा फिर प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम आगे निकालेंगे दोस्तों A31 जब हम निकालते हैं तो A31 आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, A31 के लिए हमें एलिमेंट ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाले के लिए ये वाली रो गई, और दोस्तों ये वाली कॉलम गई। तो इसकी 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, और 0 की 1 से करेंगे तो 0। तो ये हमारा 2 - 1 होगा, 0 होगा, तो ये हमारा 2 ही आएगा। अब साथ में यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो जैसा साइन है वैसे ही रहेगा। इसके बाद A32 निकालेंगे। A32 क्या होगा दोस्तों, ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट होगा, तो इसके लिए ये वाली रो और ये वाली कॉलम जाएगी। तो बचेगा 2 की 1 से करेंगे तो 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 - 1 हो जाएगा, और 2 - 1 होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये 5 बन रहा है, इसलिए साइन को अपोजिट करना पड़ेगा। A33 निकालेंगे। A33 में आप देखेंगे क्या होगा, A33 के लिए ये वाले एलिमेंट होगा, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो हमारी चली जाएगी। उसके बाद 0 की 1 से करेंगे तो 0, 1 की 1 से करेंगे तो -1, तो 0 - 1 होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक, ये हमारे सहखंडज बन चुके हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने एलिमेंट लिखे हैं दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही आप सीधे सीधे उतारेंगे। जैसे पहले वाले जो एलिमेंट है ये बिल्कुल हमारी पहली कॉलम हो जाएगी, -2 1। मैंने ट्रांसपोज करने का जो मामला है वो बिल्कुल खत्म कर दिया, उसी तरीके से इनको मैंने लिखे हैं। कई जगह आप देखेंगे ट्रांसपोज भी करना होता है, तो मैंने पहले ही इस पैटर्न में इसको बना लिया कि ऑटोमेटिक ट्रांसपोज आपका आ जाएगा। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि इसी सीक्वेंस में आपको इसे करना है, जिससे कि ट्रांसपोज अलग से ना करना पड़े। ठीक है, तो -2 5 और 1 आ गया, तो अब इसे 0 -2 और 2 0 -2 और 2, फिर इसके बाद 2 -1 और -1 2 -1 और -1, ये हमारे हो जाएगा दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स, जो कि ए इनवर्स बराबर वो होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, 4, यहाँ पे रख देंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो है दोस्तों, ये पूरा मैट्रिक्स है, इसे हमें यहाँ पे लिखना है -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ए इनवर्स है। अब दोस्तों हमने ए इनवर्स निकाला किस लिए है, इस चीज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, हमें यहाँ पर हमने शुरू में लिखा था ax बराबर b, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू बनानी है। तो जब हम x की वैल्यू बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि x बराबर क्या होगा दोस्तों, अगर इस ए इनवर्स को मैं इधर ले जाऊँ तो ए इनवर्स हो जाएगा, यानी ए को इधर ले जाऊँगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, और इंटू में b है। बस दोस्तों आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ए इनवर्स होगा वो हमेशा b के लेफ्ट में ही गुना करनी है, क्योंकि अगर आप इधर कर देंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ए इनवर्स की मल्टीप्लाई b के साइड में लेफ्ट हैंड पर ही होनी है, क्योंकि ये x के लेफ्ट में है इसलिए। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर ए इनवर्स बी की वैल्यू हमें रखनी है, दोनों की, ए इनवर्स की भी बी और बी की भी, ए और साथ में एक्स की वैल्यू को भी हम यहाँ रख लेंगे। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों मैंने शुरू में बताया था, ये एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई जेड। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है? ए इनवर्स की वैल्यू 1/4 और फिर दोस्तों ये पूरा मैट्रिक्स -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1 और दोस्तों फिर इंटू करेंगे किसकी, जो हमारे पास में बी मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे बी, तो बी मैट्रिक्स हमने ये बनाया था 6 7 और 12, ये हमारा बी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना है दोस्तों। 1/4 को ऐसे ही रहने देंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करते हैं। तो हम यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड, ये हमने अलग लिख लेना है, और दोस्तों 1/4 को भी, और इसकी मल्टीप्लाई को आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इस -2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ में होगी तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस के, 0 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 की गुना 12 के साथ करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, प्लस के 24, 12 दूनी 24। उसके बाद हमें 5 की गुना करनी है 6 के साथ, 5 6 30, और उसके बाद हमें करना है -2 की 7 के साथ -14 हो जाएगा, और उसके बाद -1 की गुना 12 के साथ में करेंगे तो -12 हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे करनी है 1 की गुना 6 के साथ तो 6, उसके बाद 2 की गुना 7 के साथ तो 14 हो जाएगा, और उसके बाद -1 की गुना 12 के साथ तो -12 हो जाएगा, और ये कर देना है बंद। उसके बाद 1/4 को ऐसे ही, अब देखेंगे मैट्रिक्स हमारा क्या बन गया है। देखो 24 में से 12 घटाओगे तो 12 बचेगा, -12 -14 कितना हो गया दोस्तों, -26, और 30 दोस्तों ये है तो कितना हो गया दोस्तों 4। इसके बाद 4 6 और 14 को जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 में से 12 जाएंगे तो दोस्तों 8 ही बचेगा। तो इस तरह से हमारे ये आ जाएंगे, ये सब इसको सोल्व करने के बाद मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस 4 की गुना अंदर कर देनी है, 4 की गुना जब 1/4 की गुना जब अंदर करोगे तो 12 के बटे में 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 के बटे में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 8 के बटे में 4 जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 2। और दोस्तों इधर चल रहा था हमारा क्या, एक्स वाई जेड, ये आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू अब यहाँ पर आ गई है। ये एक्स की वैल्यू 3 होगी, जब हम तुलना करेंगे इनकी तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, वाई की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1 आ जाएगी, और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जेड की वैल्यू जो आ जाएगी 2 आ जाएगी, और यही होंगे हमारे इसके आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है दोस्तों, उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले ये एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है, इन्हें उठाकर आप सीधा इस इक्वेशन में इसमें कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि एक्स की वैल्यू को अगर आप 3 यहाँ पे रखेंगे 3 हो गया, वाई की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 और 1 4 हो गया, और जेड की जगह पर 2 रखेंगे तो दोस्तों 4 और 2 6 हो गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है इस वाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप आगे भी इन्हें चेक कर सकते हैं, हमारा ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके सामने ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हाईलाइटेड है और एग्जाम के अंदर लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इस तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।